कभी सोचा है इस मुल्क में असली ताकत किसके पास होती है? नेता? पुलिस? नहीं यार, असली ताकत होती है उन लोगों के पास जो कानून की आरडीडीएच में गंदगी का धंधा करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर गंदे काम के लिए एक वैधानिक पद उपलब्ध है? कोई रेड लाइट एरिया में जिस्म का सौदा करता है, तो कोई कोर्ट रूम में ईमान का। कोई मंदिर की आरडीडीएच में लूटता है, तो कोई संसद में बैठकर। ये दुनिया दो रंगी है जनाब। यहाँ हर सच के पीछे एक झूठ छुपा है और हर पद के पीछे एक काला धंधा। आज हम उठाएंगे पर्दा इन गंदे कामों और उनके पीछे छुपे वैधानिक पदों से। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पदों के बारे में जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। सूरज ढलते ही शहर की गलियों में एक अलग ही रौनक छा जाती है। बत्तियां जल उठती हैं, लेकिन ये रोशनी आम नहीं होती। ये है गरीबी, मजबूरी और हवस की रोशनी। यहाँ जिस्म बिकता है, सपने बिकते हैं, जिंदगी बिकती है। रेड लाइट एरिया, जहाँ हर गली में एक कहानी है, हर चेहरे पर एक दर्द है। यहाँ आने वाले चेहरे बदलते हैं, लेकिन नियत नहीं। पैसे के लिए यहाँ सब कुछ जायज है। लेकिन क्या कभी सोचा है ये सब चलता कैसे है? इस गंदगी के पीछे कौन है? कौन है जो इन औरतों को बेबस बनाता है, उनकी जिंदगी को नर्क बनाता है? जवाब है सिस्टम। जी हाँ, वही सिस्टम जो खुद को कानून का रखवाला कहता है। पुलिस, नेता, गुंडे, सबकी मिलीभगत है इस धंधे में। यहाँ रोज कानून टूटता है, इंसानियत कुचली जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि यहाँ आवाज दबाने वाले बहुत हैं और आवाज उठाने वाले कम। यहाँ गरीबी एक हथियार है और हवस एक कमजोरी, और इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं ये भेदिए जो इंसान के रूप में दरिंदे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये सब होता कैसे है, सवाल ये है कि ये सब कब रुकेगा। कब तक ये औरतें जिंदगी की कीमत चुकाएंगी? कब तक ये गंदगी हमारे समाज को डसती रहेगी? जवाब आपके पास है। कानून का मंदिर, जहां इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कहते हैं यहां सब बराबर हैं, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सबके लिए एक ही कानून। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जिनके हाथों में कानून की डोर होती है, क्या उनके हाथ भी साफ होते हैं? जो न्याय करते हैं, क्या वो खुद न्याय के दायरे में रहते हैं, या फिर ये महज एक दिखावा है, सत्ता का नशा है? भारत में न्यायाधीश होना मतलब होता है तानाशाही का लाइसेंस। यहाँ फैसला सबूतों से नहीं, बल्कि जेबों से होता है। जिसकी जेब भारी, उसका केस साफ। यहाँ गरीब का इंसाफ सालों दर दर भटकता है, जबकि अमीर का वकील एक झटके में जमानत ले आता है। और ये सब होता है उन लोगों की नजरों के सामने जिन्होंने कसम खाई है इंसाफ करने की। लेकिन यहाँ इंसाफ बिकाऊ है और न्यायाधीश इसके सबसे बड़े दलाल। ये वो लोग हैं जो कानून की आडीचे में अन्याय का धंधा चलाते हैं। इनके लिए कानून एक खेल है जिसमें जीत हमेशा उनकी होती है और हार होती है उस आम आदमी की जिसे न्याय की उम्मीद होती है। काली कोट, सफेद कमीज और हाथ में कानून की किताब। देखने में तो ये मसीहा लगते हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये वकील नहीं, झूठ के सौदागर हैं। इनके लिए इंसाफ मायने नहीं रखता, मायने रखता है पैसा। जितना बड्ढा मुजरिम, उतनी मोटी फीस। और फीस के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। सबूतों को तोड़ना मरोड़ना, गवाहों को खरीदना, यहां तक कि झूठे सबूत भी पेश कर देना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल है। कानून की हर धारा इनके लिए एक हथियार है जिसका इस्तेमाल ये अपने मुवक्किल को बचाने के लिए करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जो न्याय को तमाशा बना देते हैं। इनके लिए अदालत कोई पवित्र जगह नहीं, बल्कि एक अखाड़ा है जहां ये अपनी चालाकी और जुगाड़ से जीत हासिल करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी वजह से कितने बेगुनाह सलाखों के पीछे सड़ते हैं? कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता? ये वकील नहीं, ये सिस्टम की गंदगी का हिस्सा है जो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। चांदी का पर्दा, जहां सपने सच होते हैं, हीरो हीरोइन, गाना बजाना और एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोकेशन। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छुपी है गंदगी की एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ खूबसूरती एक हथियार है और जिसमें एक सौदेबाजी का सामान। बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, ये सब दरिंदे हैं जो नई लड़कियों का शोषण करते हैं। कॉम्प्रोमाइज कास्टिंग काउच, ये सब यहाँ आम बात है। जो लड़कियां इनकी बात मान जाती हैं, वो रातों रात स्टार बन जाती हैं। लेकिन जो विरोध करती हैं, उनका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। यहाँ सफलता का एक ही रास्ता है और वो है
अपनी आत्मा को गिरवी रख देना। जो आज पर्दे पर चमक रही हैं, उनमें से कितनी ऐसी होंगी जिन्होंने ये गंदगी नहीं देखी होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीर बेचकर शोहरत खरीदी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस चकाचौंध के पीछे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कितने सपने चूर चूर हो जाते हैं। बॉलीवुड कोई सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि एक दलदल है जहां जाने के बाद वापस आना मुश्किल है। सफेद कुर्ता, गांधी टोपी और हाथ में देश की बागडोर, ये हैं हमारे देश के नेता जिन्होंने देश को लूटने की कसम खाई है। चुनाव के वक्त वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही अपना असली चेहरा दिखाते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटते हैं, देश को बेचते हैं और खुद अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब इनके रोज के काम हैं। कानून इनके लिए मजाक है और जनता एक ऐसा जरिया जिसे बेवकूफ बनाकर ये अपनी तिजोरी भरते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है। इनके लिए देश नहीं, अपनी कुर्सी प्यारी है और इस कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी वजह से देश कहां से कहां पहुंच गया है? गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब इनकी ही देन है। ये नेता नहीं, देश के दुश्मन हैं जो इस देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। भगवा वस्त्र, माथे पर तिलक और हाथ में गीता, कुरान या बाइबल। देखने में तो ये साधु संत लगते हैं, लेकिन असल में ये भेड़िए हैं जो धर्म की खाल में छुपे हुए हैं। इनका काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, उनकी आस्था का फायदा उठाना। डर, लालच और अंधविश्वास, ये इनके हथियार हैं। करोड़ों के चढ़ावे, आलीशान आश्रम और ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब चलाते हैं आम आदमी के पैसों से। और बदले में क्या देते हैं? झूठे आशीर्वाद, बेकार के टोटके और अंधविश्वास का जहर। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म को बिजनेस बना दिया है। इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं, इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी वजह से लोगों का धर्म से विश्वास उठता जा रहा है? लोग अंधविश्वास के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। ये धर्मगुरु नहीं, धर्म के ठेकेदार हैं जो समाज को बांट रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। माइक, कैमरा और हाथ में कलम की ताकत, ये हैं हमारे देश के पत्रकार जो खुद को सच्चाई का पहरेदार कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सच्चाई बेचते हैं, वो भी टीआरपी के लिए। जिस खबर से सनसनी फैलती है, जिस खबर में मसाला होता है, ये वही खबर दिखाते हैं। सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। पैसा लेकर खबर छापना, किसी को बदनाम करना या फिर किसी का प्रमोशन करना, ये सब यहां आम बात है। पत्रकारिता का धर्म निभाना तो दूर, ये तो पत्रकारिता को ही शर्मसार कर रहे हैं। मीडिया को तो चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज ये स्तंभ भी भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ेढ़ा है। जिसके पास पैसा है उसकी आवाज बन जाते हैं ये, और जो बेबस है उसकी आवाज दबा देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनकी वजह से समाज में कितना जहर फैल रहा है? लोगों का मीडिया पर से भरोसा उठता जा रहा है। ये पत्रकार नहीं, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश में हर गंदे काम के लिए एक वैधानिक पद मौजूद है। कानून की आड़ में ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और देश को लूटते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली ताकत जनता के हाथ में होती है। और एक दिन ये जनता ही इन सबको बेनकाब करेगी। एक दिन इस देश से भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण का खात्मा होगा और तब सच में मेरा भारत महान कहलाएगा।